ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलॉक। आज मेरे पास द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। और मैं इस आर्टिकल में आपको हेडलाइन और इसकी सब हेडिंग को बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसकी मीनिंग बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। और मैं आपको ग्रामर बताऊंगा और आखिरी में आपको मैं सिनोनिम्स भी बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम इस वीडियो को, ठीक है। अब देखो, इंटेंस रेनफॉल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू चेन्नई एंड अ फ्यू नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स टिल दिसंबर 19, ठीक है जी। अब इस हेडलाइन को समझते हैं। अब देखो, इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, भारी या तेज। यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो रेनफॉल को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और जब बारिश तेज हो तब इस शब्द का इस्तेमाल होता है। इंटेंस मतलब कि बहुत ही तेज। क्या? रेनफॉल मतलब कि जो बारिश है। अब देखो ये क्या है, विल बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब देखो ये फ्यूचर, अब ये फ्यूचर को दिखा रहा है। विल बी रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि सीमित रहेगा, या फिर आप कैसे नियंत्रित रहेगा। सीमित का मतलब होता है कि कोई चीज जो उसी ना मतलब उसे मतलब उसी के ही दायरे में रहे, ठीक है, दायरे से बाहर ना जाए, ठीक है। विल बी रेस्ट्रिक्टेड मतलब वो नियंत्रण रहेगा या फिर सीमित रहेगा, मतलब कि एक ही जगह पर वो सीमित रहेगा। अब कहां तक रहेगा? अब देखो, टू चेन्नई एंड अ फ्यू नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। टू, अब यहाँ पर टू एक प्रपोजिशन है, ये देखो टू, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जो टू है ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है। और यह बता रहा है कि जो बारिश है वो अब कहां तक सीमित है। तो ये चेन्नई तक सीमित है और अ फ्यू नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट। पहले सबसे पहले तो ये समझे, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि उत्तरी जिले, ठीक है। अब देखो, अब अ फ्यू का मतलब है कि कुछ। यह बता रहा है कि जो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं, तो वो अ फ्यू हैं, मतलब कि वो बहुत मतलब कम उत्तरी जिलों तक। अब देखो ये क्या है, टिल। अब टिल भी यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, पर इसका मतलब है कि जो बारिश है यह कब तक बनी रहेगी, कब तक ये मतलब कि सीमित रहेगी। तो ये रहेगी 19 दिसंबर तक, ठीक है जी। चलिए जी आज की सब हेडिंग को देखते हैं। An orange weather alert has been issued for the city and neighboring districts on Wednesday. RMC officials say there has been a delay in the slow moving low pressure area over the southwest Bay of Bengal becoming word marked, ठीक है जी। अब अच्छे से ग्रामर देखेंगे और इसे तोड़ मरोड़ के देखेंगे। चलिए अब देखो, एन ऑरेंज वेदर। अब देखो एन यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। अब देखो ये ऑरेंज वेदर अलर्ट, ऑरेंज एक एडजेक्टिव है जो वेदर अलर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। वेदर अलर्ट मतलब जो वेदर अलर्ट है वो किस प्रकार का है, वो ऑरेंज है, ठीक है। अब देखो हैज बीन इशूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है, जिसका मतलब है कि जारी किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रकाशित किया गया है। किस चीज को? ऑरेंज वेदर अलर्ट को जारी किया है। अब देखो यहाँ पर फॉर लगा है, फॉर एक फिर से प्रपोजिशन है, ठीक है। अब इसका मतलब है के लिए, मतलब कि जो ऑरेंज वेदर अलर्ट जारी किया है वो किनके लिए किया है? फॉर द सिटी, शहरों के लिए किया है। एंड इट्स, अब देखो इट्स यहाँ पर सिटी के लिए लगा है, ठीक है। और शहर के और इनके नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेबरिंग का मतलब होता है कि जो आस पड़ोस के, या फिर आप कह सकते हो कि आस पास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए वेदर अलर्ट, कौन सा वेदर अलर्ट? ऑरेंज वेदर अलर्ट जारी किया गया है या फिर प्रकाशित किया गया है। किनके लिए? शहरों के लिए और इसके आस पड़ोस या फिर पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अब देखो यहाँ पर ओन लगा है, ओन फिर से एक प्रपोजिशन है। अब ये टाइम दिखा रहा है, कब जारी किया गया? वेनसडे को जारी किया गया, ठीक है, या फिर कह सकते हो वेनसडे पर जारी किया गया। अब देखो ये क्या है, आरएमसी ऑफिशियल्स। आरएमसी का मतलब है कि जो भी रीजनल मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर है, ठीक है, उनके जो ऑफिशियल्स से अधिकारी हैं, से वो कहते हैं, या फिर क्योंकि सब हेडिंग को प्रेजेंट में लिखा जाता है, इसलिए आप से की जगह सेकंड फॉर्म सेड इसका इस्तेमाल करें, ठीक है।
जो ऑफिशियल्स हैं सैड, उन्होंने कहा देयर हैज बीन अ डिले, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब अब मैं आपको सिनोनिम्स बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है भारी या फिर तीव्र। अब इसकी जगह हैवी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेनफॉल की जगह आप डाउन प्योर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। रिस्ट्रिक्टेड की जगह आप लिमिटेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी लिमिटेड, मतलब कि ये सीमित होगा, ठीक है। अब देखो, और नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब होता है कि आस-पास के जो पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि पड़ोसी या फिर आस-पास। अब इसी की जगह कह सकते हैं एडजेसेंट, ठीक है? और कह सकते हैं नियर बाय, ठीक है? अब देखो, ये अलर्ट, अलर्ट की जगह आप वार्निंग, नोटिस कह सकते हो। इश्यूड मतलब जारी किया, इसकी जगह रिलीज़्ड, अनाउंस्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। लो प्रेशर, ये देखो ये रहा लो, ये लो प्रेशर। लो प्रेशर की जगह आप कह सकते हो कि लो इंटेंसिटी, क्या? लो इंटेंसिटी, ठीक है? देखो अब ये, अब देखो एरिया, आप एरिया की जगह रीजन कह सकते हो, ज़ोन कह सकते हो, ठीक है जी? तो आज इतनी पार्सिंग थी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।